हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एस्पायरिंग यूपीएससी। सो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली मैपिंग के ऊपर है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगले 15-20 दिन में हमारा प्रीलिम्स 2026 होने वाला है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सारा एक एक मैप खोल के सारा मैपिंग देख लो तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको रिवाइज करने के लिए आपके सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है। फिर आप पीवाईक्यूज़ भी देखेंगे, करंट अफेयर्स भी देखेंगे, तो ये एक बर्डन नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं लाया हूँ आपके लिए जो मैपिंग का निमोनिक्स है, जो मैंने अपने खुद के लिए बनाए थे, ठीक है। वो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग जो है एक बार इसको देख लें, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। बाकी जैसा होगा हम लोग और भी निमोनिक्स ऐड करते जाएंगे, अगर आपको ये पसंद आएगा तो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लैक सी। आप जानते हैं यूपीएससी जो है सीज़ के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछती है, ठीक है। तो उसके सराउंडिंग कंट्रीज़ देखिए। ब्लैक सी का मैंने निमोनिक बनाया है बर्गट, ठीक है। उसमें क्या है, अब देखिए क्या होगा। बल्गेरिया, ठीक है, यूक्रेन, रोमानिया, ग्रीस, रशिया और टर्की। अब आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे मेंशन्ड है सारा, रशिया, टर्की, ठीक है। तो ये आप एक बार इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉर्थ सी। नॉर्थ सी की कुछ कंट्रीज़ हैं, उसका अगर एक बार आप मैप भी यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है। तो एक बार आप मैप देख लीजिए। बाकी हाँ, अगर आप मैप देख ले रहे हैं, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ये निमोनिक से याद कर सकते हैं। इसका निमोनिक मैंने बनाया है नो बिग फ्रेंड्स, ठीक है। नॉर्वे, बेल्जियम, ठीक है। ई से मैंने ब्रिटेन को इंग्लैंड लिखा है, ठीक है। और जी से हो गया आपका जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, ये हो गया आपका डेनमार्क, ये हो गया आपका स्वीडन, ठीक है। तो ये आपके सारे जो कंट्रीज़ हैं वो नॉर्थ सी के हैं। उसी तरह अगर हम लोग रेड सी के ऊपर आगे बढ़ें तो रेड सी जो है, देखिए यहाँ पे रेड का, ठीक है। तो इसका कंट्रीज़ का जो निमोनिक्स है वो डेसी। कैसे? जिबूटी, इरिट्रिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट और यमन। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो इथियोपिया है, ठीक है, इथियोपिया इज़ नॉट, इथियोपिया जो है रेड सी से बाउंड्री नहीं लगाता है, जबकि इरिट्रिया लगाता है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, आपके लिए एनफ है। चलिए नेक्स्ट मेजर हम लोग मूव करते हैं मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ है, तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले अफ्रीका की जो कंट्रीज़ है उसको मैंने निमोनिक की फॉर्म में लिखा है मेटल। क्या? मोरक्को, इजिप्ट, अल्जीरिया, टुनीशिया, लीबिया। मेटल से ये आप लोग याद रख सकते हैं। उसी तरह अगर आप लोग यूरोप में देखें तो मैंने कुछ ऐसे बनाया है निमोनिक सी लिस्ट। उसमें क्या है? साइप्रस, लेबनान, इज़राइल, सीरिया, टर्की, ठीक है। और साथ ही साथ जो और भी मैंने इसको बहुत ब्रॉड में ले लिया है, ठीक है, कि जो वेस्ट एशिया वगैरह थोड़ा बहुत है, तो मैंने ओवरऑल उसको यूरोप बोल के किया है, ठीक है। और साथ ही साथ और भी कंट्रीज़ हैं, उसका नाम मैंने बनाया है बैग ऑफ मोनाको विथ मिस CMG। बैग में बी से मतलब क्या है? बॉस्निया, अल्बानिया, ग्रीस, ये एफ से फ्रांस, एम मोनाको जो है वो तो मोनाको है, विथ ये एम से हो गया आपका, सॉरी, एम से हो गया आपका मॉन्टे निग्रो, ठीक है। और आई से हो गया आपका इटली, एस से
स्लोवेनिया, एक और एस से स्पेन, और ये हो गया आपका ये माल्टा, मॉन्टेनिग्रो तो मैंने कवर कर दिया, माल्टा, और जी से ग्रीस नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, जिब्राल्टर। किसकी टेरिटरी? यूके की टेरिटरी है। ठीक है, तो सारे कंट्रीज़ जो हैं वो एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए ये यहाँ पे देखिए मिट गया है एक बार। ये बोस्निया है, ये अल्बानिया है, ये ग्रीस है, और ये है फ्रांस। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगर मैप में नहीं याद हो रहा है तो ये निमोनिक से याद कर लीजिए, आपका काम इन लास्ट के कुछ दिनों में आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है आपका गल्फ़ ऑफ अकाबा। ठीक है, तो गल्फ़ ऑफ अकाबा के लिए मैंने सिंपल सवाल है। देखिए क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट पे हम लोग एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, निमोनिक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो गल्फ़ ऑफ अकाबा जो है उसका निमोनिक मैंने बनाया है सईज। एस से आपका क्या हो गया, सऊदी अरेबिया, आई से इज़राइल, जे से जॉर्डन, और ई से इजिप्ट। तो ये जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इज़राइल हो गया, जॉर्डन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, और ये इजिप्ट हो गया। ठीक है, ये आपका गल्फ़ ऑफ अकाबा है। ठीक है, उसमें एक दो चीज़ और याद रखिएगा, ये यहाँ पे जॉर्डन में है। ठीक है, फिर बाकी तो चलिए आप लोग देख लेंगे। अभी जो है ये यहाँ पे क्या सर मिल से एक डिक्लेरेशन कुछ हुआ था। ठीक है, चलिए उसी तरह नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैस्पियन सी, इस पर शायद क्वेश्चन आया भी हुआ है, बट देखिए इसको याद करने का तरीका है क्या, तारीख। सबसे पहले टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अज़रबैजान, आर से रशिया, ठीक है, और आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। तो ये चीज़ आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसी तरह देखा जाए आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन की कंट्रीज़ जो है थोड़ी बड़ी है। ठीक है, इसलिए इसको निमोनिक के फॉर्म में हम लोग याद करेंगे। क्या क्या है निमोनिक के फॉर्म में, क्या क्या कौन सी कंट्रीज़ है उसको आप लोग देख लीजिए। इसका मैंने एक शॉर्ट निमोनिक बनाया है, कर्ड फिन्स। ठीक है, तो सी से हो गया आपका कनाडा, यू से यूएसए, आर से रशिया, डी से डेनमार्क, एफ से फिनलैंड, आई से आइसलैंड, एन से नॉर्वे, और एस से स्वीडन। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, किसके तरफ, एड्रियाटिक सी के तरफ। एड्रियाटिक सी की कौन सी कंट्रीज़ है उसको मैंने ऐसे याद रखा है कि सीमा बीजी जो है वो क्रोशिया में है। ठीक है, तो सीमा बीजी में याद रखिए, एस से होगा आपका स्लोवेनिया, आई से इटली, एम से मॉन्टेनीग्रो, ए से अल्बानिया, बी से बोस्निया, जी से ग्रीस, और सी से क्रोशिया जो है ये तो है ही में है, एच से हर्जेगोविना। ठीक है, तो ये सारी एड्रियाटिक सी की कंट्रीज़ हैं। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, निमोनिक याद कर लीजिएगा, आपके लिए एग्जाम में रिकॉल करना इजी हो जाएगा। उसी तरह देखिए साउथ चाइना सी का कुछ निमोनिक मैंने बनाया है। देखिए साउथ चाइना सी हमेशा न्यूज़ में रहता है, और साउथ चाइना की सी के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो हो सकता है बाउंड्रीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ दे, तो हम लोग क्या करते हैं उसको याद करते हैं। मैंने बनाया है कि BST की कैब से CP में TV आया। ठीक है, BST की कैब से CP में TV आया, तो BST हम लोग देख लेते हैं क्या। पहले सबसे पहले बी से होगा आपका ब्रुनेई, दूसरा एस से सिंगापुर, तीसरा टी से थाईलैंड, ये इसमें आई जो है आई से होगा इंडोनेशिया। ठीक है, कैब यानी कि सी से होगा कंबोडिया, फिर एक और सी से चाइना, फिलीपींस, मलेशिया, एम से मलेशिया, टी से क्या होगा, टी से होगा ताइवान, और वी से वियतनाम।
नाम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 कंट्रीज़ जो हैं वो बाउंड्री कर रही है साउथ चाइना सी को। ये हमेशा न्यूज़ में रहता है ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह देखिए बाल्टिक सी की कंट्रीज़ जो हैं, ये थोड़ा मैप में हम लोग हो सकता है कंफ्यूज हैं, इसलिए याद करने के लिए मैंने निमोनिक बनाया है। रूट जर्मन, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। रूट RU से रशिया, DE से डेनमार्क, जर्मन से हो गया आपका जर्मनी, ठीक है, और सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। तो सेल S से क्या होगा, S से होगा आपका स्वीडन, E से इस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया और पोलैंड और फिनलैंड। तो ये हमारी किस चीज़ की कंट्रीज़, बाल्टिक सी की कंट्रीज़। उसी तरह अगर हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखें तो ये 4 कंट्रीज़ जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती है। उसका नाम क्या क्या है, सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूटी। तो एक चीज़ बताइएगा, क्या इथियोपिया जो है वो रेड सी की बाउंड्री है? नहीं, देखिए इथियोपिया जो है रेड सी की बाउंड्री नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग का पॉइंट हो सकता है। उसी तरह देखिए पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो पर्शियन गल्फ को याद रखना कंट्रीज़ बहुत ज़रूरी है। हमने इसके लिए निमोनिक बनाया है। ओमान और USA की बकैती, ठीक है। तो देखते हैं, O से हम आपका ओमान हो ही गया, U से आपका UAE, SA से आपका सऊदी अरेबिया, K से आपका किरीबाती, ठीक है, I से ईरान, BA से बहरीन, QA से कतर, ठीक है। तो ये आपके सारे कंट्रीज़ हो गए, ठीक है। और सॉरी, एक और बचा आपका इराक। तो ये सारे आपकी कंट्रीज़ हो गए। और एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये ओमान और ईरान जो है, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओमान और ऊपर ये ईरान, ठीक है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ठीक है। एक और चीज़ याद रखिएगा, केस्म आइलैंड एक बार देख लीजिएगा, और ये आइलैंड्स के जो नाम यहाँ पे रखे हैं वो देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बंदर अब्बास जो पोर्ट है ये कहाँ है, ये पोर्ट है ये ईरान में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, अब ये तीनों स्ट्रेट्स जो है हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, हमेशा कंफ्यूजिंग भी हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सबसे पहले कर्च स्ट्रेट जो है वो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव के बीच है। देखिए ये कर्च है, ये आपका इधर ये ब्लैक सी है और सी ऑफ अजोव, ये बीच का रास्ता जो है बोल सकते हैं उसको कर्च स्ट्रेट, ठीक है। फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है, देखिए बॉस्फोरस स्ट्रेट सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच, ठीक है। और उसी तरह डार्डेनल्स स्ट्रेट जो है एजियन सी और सी ऑफ मरमरा के बीच है, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रेट्स याद रखिएगा। होप आप लोग जितना मैंने निमोनिक्स बताया आप उसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके मैंने निमोनिक्स बनाए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसके मेंबरशिप के, वो भी मैं आप लोग के लिए ले आऊँगा, ठीक है। तो जितना टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।